जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके परिवार पर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की हमारी कोशिश रहती है। और आज हम जो है जानेंगे कि अगर आपकी आँख भी जो है कोई निश्चित समय पे ही खुलती है, जैसे कि सुबह के समय आपकी आँख का जल्दी खुलना या निश्चित समय पर खुलना, क्या संकेत होते हैं, क्या चीज़ों के जो है ये नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो सारी बातें आज गुरुजी से जानेंगे। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे, ऐसी कामना अपने इष्ट देव से आपके परिवार के लिए करते हैं। क्वेश्चन बहुत दमदार है, जिनको समझ में आ गया उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारा आँखों का खुलना एक निश्चित समय पर, मान लो जैसा कि 3 बजे के करीब आपकी आँख खुलती है, या सुबह 4 बजे के करीब आपकी आँख खुलते हैं, या सुबह 5 बजे के करीब आपकी आँख खुलती है। एक निश्चित समय पर, एक दिन नहीं, लगातार आपके पास अचानक ही क्या हो रहा है कि आप सोते हो और उसके बाद इस समय पर आपकी आँखों का अपने आप ही आपको होश आ जाता है और अपने आप ही आपका मन करता है कि उठ। ये किस बात का संकेत हो सकता है? क्या ये संकेत गलत है? क्या इस समय कोई ओपरी का कार्य होता है या किस प्रकार का होता है? तो वैसे तो देखो, हम जब पूजा याचना करते हैं भगवान के प्रति, जब हम अपने भाव प्रकट करते हैं और वो भाव हमारा ऐसे रूप में प्रकट होता है, कहीं ना कहीं कोई शक्ति हमारे शरीर के ऊपर वास कर रही होती है और हमारे शरीर पर वो निरंतर किसी न किसी प्रकार से कोई भी कार्य करती है। और कार्य करने के उपरांत जब वो बार बार हमें ये कहती है कि उठ, खड़ा हो, पूजा याचना करो, तो ये कोई गलत संकेत नहीं है। आपका आंख का खुलना कोई गलत संकेत नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ। देखो कि हमारे जो प्रभु की कृपा है वो किस रूप में है। क्या पता हमारे शरीर पर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे शरीर का यूज कर रही है और भाव और उसमें भक्ति भाव प्रभावित कर रही है, जागृत कर रही है शक्ति कि उठ, अपना नित्य नेम बना। हमें किसी प्रकार का ये इंडिकेटर होता है, जैसा कि सुबह का जो 2:30 बजे के बाद 3 बजे का जो समय होता है, ये अमृत वेला का समय स्टार्ट हो जाता है। इसमें अमृत की प्राप्ति होती है, वायुमंडल में अमृत होता है, क्योंकि पहले जो ऋषि मुनि थे वो 3 बजे के करीब, 4 बजे के करीब, 5 बजे के करीब जागृत हो जाते थे और उसी समय स्नान करते थे और अपनी भक्ति भाव और पूजा याचना में उतर जाते थे। तो उस समय की जो पूजा याचना होती थी वो उनकी जीवन काल में एंड तक उनका साथ देती थी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे शरीर के ऊपर, क्योंकि हम जो संतान है तो ऋषि मुनियों की, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को बदला जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि जो शक्ति आपके शरीर पर वास करती है उसको भक्ति की प्राप्ति होती है। जो अमृत वेले का जो समय होता है, बिल्कुल शांत का माहौल होता है। जो इस ब्रह्मांड में तकरीबन 15% लोग ही अमृत वेला के समय में जागृत अवस्था में होते हैं। अधिकतर दुनिया सोई हुई होती है और 15% जो लोग हैं वो भी मैंने, चलो, लेकिन 15% लोग मैं मानता हूं कि हाँ, सभी 5 उंगलियां भगवान ने एक समान नहीं बनाई, क्योंकि ये जो समय होता है बिल्कुल शांत, आपकी जो एनर्जी शरीर पर वास कर रही है वो आपको इंडिकेटर दे रही है। वो आपको इंडिकेटर दे रही है कि उठो, जागो और ये कार्य करो। यही चीज आपको सिखाती है। बहुत से लोग बौद्धे दिमाग के होते हैं, वो सोए रहते हैं, उनके दिमाग का प्रवृत्ति काम नहीं करती, उनके दिमाग में कोई एनर्जी आती नहीं है, उनको महसूस नहीं होता, लेकिन वो सोचते हैं, सुबह उठते हैं। लेकिन जो कंटिन्यू सुबह उठेगा उस समय आपकी शक्ति आपके ऊपर इंडिकेटर करती है, आपको इशारा देती है
आपको कहती है कि उठ, और उस समय हमारी वो साधना का समय होता है, अमृत प्राप्ति का समय होता है, हमारे अंदर वो जागृत अवस्था का करने का समय होता है। ये कोई नेगेटिव संकेत नहीं है भैया। अगर आपकी जो एक समय पर संकेत मिल रहे हैं कि कोई ना कोई देव शक्ति आपका साथ दे रही है, कोई ना कोई पितृ शक्ति आपका साथ दे रही है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपके गुरु की शक्ति है, या आपके इष्ट की शक्ति है, या आपके कुल की शक्ति है, वो आपके शरीर का रहकर पूजा याचना कर रही है और आपको वो दिव्य रूप में प्राप्त हुई है। वो इंडिकेटर है, भगवान के संकेत है कि एक समय एक निश्चित समय पर आपकी आंख का खुलना, ये भगवान का दिया हुआ संकेत होता है, ये ईश्वर की दी हुई भक्ति का संकेत होता है। ये उस समय की आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा है वो मांग रही है। जैसे हमें मान लो, जैसे कि हमने सुबह नाश्ता किया और सुबह के बाद दोपहर का हमारा समय आ गया, तो हमारा शरीर जो है बोलता है कि मुझे अन्न चाहिए, अन्न चाहिए, तो हमें भूख लगती है, हम उस तरफ भागते हैं। ऐसे ही जब कोई दैवीय शक्ति हमारे शरीर के ऊपर वास करने लग जाती है निर्धारित रूप से, एक समय युक्त से, तो वो उसका समय जो होता है, जैसे कि आपने उसको समय दे दिया कि 4 बजे का समय मैं आपको भक्ति भाव का दूंगा, मैं सुबह जो 5 बजे का समय है वो अमृत वेला का आपको भक्ति भाव, तो वो जो शक्ति है हमारे शरीर के अंदर वही दौड़ने लग जाती है, वही कि हमारे शरीर में एक ऊर्जा प्रभावित होने लग जाती है जो हमें अपने आप ही जगाने की, उसमें अलार्म की जरूरत नहीं होती, वो भक्ति खुद खींचती है। जो शरीर के अंदर जो एनर्जी वास कर रही होती है वो खुद हमें उस टारगेट के ऊपर लेके जाती है, उस टारगेट के ऊपर कार्य करने के लिए मजबूर करती है कि उठ बेटा उठ, उठ बच्चा उठ, और मैं उस जागृत अवस्था में आप माला का जाप करते हो, सिमरन करते हो, भगवान के श्री चरणों का जाप करते हो और ध्यान क्रिया करते हो। अगर किसी को मेडिटेशन की आवश्यकता है तो अमृत वेले का ही समय सबसे ज्यादा उचित माना जाता है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर डिप्रेशन है, कराई का लगता है कि ज्यादा दिमाग बंदा रहता है, तो अमृत वेला में अगर मैं आपको एक और बात बोल देता हूं कि अगर आप ओम शब्द का उच्चारण करोगे, नासिका के अंदर से ओम शब्द का उच्चारण करोगे, तो बहुत ही ज्यादा आप देखना कि आपके अंदर एक वाइब्रेशन की शक्ति उत्पन्न होने लग जाएगी। वाइब्रेशन की शक्ति जब उत्पन्न होने लग जाएगी, आपकी जो मस्तिष्क जो है बिल्कुल शांत स्वभाव में, पूरा दिन आपका बिल्कुल शांत रहेगा, ना कि भड़कीला रहेगा। शरीर के अंदर चाहे कितनी भी स्ट्रेस आए, आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं घुसेगी, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो हमें जागृत अवस्था, हमारी एनर्जी पाने का समय होता है। उसको अमृत प्राप्ति का समय भी कहते हैं। यही समय अमृत प्राप्ति का है, क्योंकि कहते हैं कि सौर मंडल ब्रह्मांड में उस समय प्राण वायु होती है। प्राण वायु मीन ऑक्सीजन। तो हम जब ऊपर सुबह की प्राण वायु को ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, जो छिद्र है, वो 100 गुना काम करेंगे और हमारी जो आयु होगी वो अधिक से ज्यादा और भी ज्यादा लंबी प्राप्त होगी, और जो शक्ति है हमारे शरीर के ऊपर वो भी कंटिन्यू उस पूजा याचना को ग्रहण करेगी। तो अमृत तुल्य का जो समय है बहुत ही उचित माना गया है, ये कोई गलत समय नहीं है। अगर आपकी आंख जो है सुबह के समय खुल रही है तो भैया बहुत ही अच्छा है, आपके साथ कोई शुभ संकेत है, कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ वास कर रही है, कोई ऊर्जा आपको चाहती है कि आप जल्दी उठे और ये कार्य करें और उन्हें भी शक्ति प्रदान करें। तो भैया ये मैंने कुछ संकेत बताए। किसी व्यक्ति का क्वेश्चन था कि गुरुजी मेरी 4 बजे पूर्ण आंख खुल जाती है और मैं बहुत बार सोचता हूं कि मैं कल सुबह 4 बजे नहीं उठूंगा, रात को मैं 12 बजे भी सोता हूं, तब भी जाकर मेरी 4 बजे आंख खुलती है। तो इसका मतलब कोई ना कोई शक्ति है जो आपके ऊपर अपनी प्रक्रिया बनाए हुए है और आपको ऊर्जावान बनाने के लिए आतुर है। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मानो तो इस बात में बहुत दम है, ना मानो तो ये बात आपके लिए, अगर जिसको समझ में आ गई उसको बहुत कुछ प्राप्त होगा, जिसको समझ में नहीं आई उसका भैया खुद की बुद्धि है, वो क्या सोच रहा है। तो सुबह का समय एक निश्चारित समय पर अगर आंख खुल रही है तो पॉजिटिव संकेत है, ना कि कोई नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माता रानी आपके सबके कार्य संपूर्ण